T20 वर्ल्ड कप का सुपर 8 मरहला जारी है। पाकिस्तान कल इंग्लैंड के खिलाफ अहम मैच खेलने जा रहा है। अगर पाकिस्तान कल जीत गया तो सेमीफाइनल की उम्मीद हो सकती है, वरना फिर सेमीफाइनल तक रसाई मुश्किल हो जाएगी। भारतीय क्रिकेट टीम को कल जनूबी अफ्रीका ने शर्मनाक शिकस्त दे दी, जिसके बाद भारत के सेमीफाइनल में पहुंचने पर अब क्वेश्चन मार्क्स लग रहे हैं। जनूबी अफ्रीका ने कल भारत को 188 रन का हदफ दिया। उसके बाद जो हुआ वो भारतीय मीडिया उसके ऊपर मुसलसल कमेंट कर रहा है, अफसोस का इजहार कर रहा है। और क्या कह रहा है जरा देखिए। इतनी डिसअपॉइंटमेंट इसलिए है कि इससे पहले भारत की जीत को फोरकास्ट किया जा रहा था मीडिया के अंदर। जरा देखिए किस किस्म के इश्तिहार चल रहे थे पहले। डॉक्टर नुमानिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। कल भारत जनूबी अफ्रीका से मैच हार गया। हम भी मैचेस तो खैर पाकिस्तान भी हारता है, लेकिन हाउ डू यू लुक एट दिस? देखें, सबसे पहले तो जो इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर है वो दुनिया में बेहतरीन है। जो इंडिया के सिस्टम्स हैं, पाथवेज हैं, साइंटिफिक इंटीग्रेटेड पाथवेज हैं, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है, सब कुछ ब्रिलियंट है। वो ये है कि एक तो 2024 से आप कंपैरिजन करें, हालांकि 2007 के बाद इनकी मेंटालिटी डेवलप हो गई थी ग्लोबल टूर्नामेंट जीतने की, और ये एक टॉप टीम है इंडिया। लेकिन व्हाट है ट्रांसपायर्ड कि एक तो जो 2024 में ये जब जीते आईसीसी वर्ल्ड कप इन वेस्ट इंडीज एंड यूएस, वो वहां पे वो जो टीम थी उसके ये कंपैरेटिव एनालिसिस करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये बड़ी स्टटर कर रही थी टीम शुरू से ही। वो कि 14 मैचेस सक्सेसिव जीतने के बाद कल हारे हैं और एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी बनी है बाकी टीम्स के लिए। लेकिन ये कहीं से भी टूर्नामेंट के स्टार्ट से इम्पेनिट्रेबल टीम नहीं लग रही थी। सेकेंडली, इनके सिलेक्शन में बड़े सीरियस मसाइल हैं। पहले गौतम गंभीर की जो बात हो रही है इंडियन मीडिया में भी हो रही है, वो ठीक है कि हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सेज उनके होते हैं, दे आर इमोशनल नेशन, बट एट द एंड ऑफ द डे गौतम गंभीर ने काफी इनकी क्रिकेट को डेंट किया है एज ए हेड कोच। बिकॉज एक तो वो हेड कोच है नहीं, वो मेंटोर था केकेआर का, और पॉलिटिकल बैकग्राउंड के साथ बीजेपी के वजह से जो है वो ही इज देयर एंड ही इज यील्डिंग पावर। तो उसमें हुआ क्या कि इनका यशस्वी जायसवाल हैंड्स डाउन T20 का एक बेहतरीन बैट्समैन है जिसको इन्होंने बाहर रखा हुआ है। संजू सैमसन 15 में है, उसको खिलाते नहीं है। अगेन एन एस्टैब्लिश्ड राइट हैंडर, और इनको एक ऊपर राइट हैंडर चाहिए अलॉन्ग विद लेफ्ट हैंडर। फिर अभिषेक शर्मा शुरू में आया तो एक उसका जो इम्पैक्ट था वो बहुत ही क्लॉसल हो गया, 193 का स्ट्राइक रेट हो गया और 45 की एवरेज हो गई। लेकिन दे डिड नॉट रियलाइज कि वो जितनी शिद्दत से रन्स कर रहा था उसने वर्कआउट भी होना था। आजकल साइंस का दौर है, क्रिकेट अवेयरनेस का दौर है, वो वर्कआउट हो गया। वो डिफेंस उसका इतना तगड़ा है नहीं। देन इन्होंने अनफॉर्चुनेटली कल ब्लंडर्स किए कि एक तो इन्होंने अक्षर पटेल जो इनका मैच विनर है और वो ऐसी सिचुएशन में मैच जिताता है, उसको वाइस कैप्टन है, उसको रेस्ट कर दिया। वॉशिंगटन सुंदर वाज अ वेरी बैड कॉल कि जी ऑफ स्पिनर है, ऊपर से 3 लेफ्ट हैंडर हैं तो हम ये रखेंगे। उन्होंने भी तो केशव महराज खिलाया, इनके पास तो 6 लेफ्ट हैंडर्स थे इंडिया के। सो probably they were intoxicated by the previous records and resume और overestimate कर रहे थे अपनी potential। तो अब सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा भारत? इस वक्त रन रेट कम है। मैं बताता हूँ, रन रेट तो कम हो गया क्योंकि 76 रन से हार गए। लेकिन वेस्ट इंडीज और जो है जिम्बाब्वे, इसका इनका मैच है वानखेड़े में। सो इंडिया शुड बी एबल टू बीट बोथ ऑफ देम एंड देन वेट फॉर के वो उन दोनों टीमों के क्या नेट रन रेट होती है और पॉइंट्स पे वो टेबल पे कहाँ आती हैं। लेकिन अब इनका आउटराइट जो मार्च टीम टू द सेमीफाइनल्स वो नहीं है। दूसरा, कल साउथ अफ्रीका ने एक और चीज एक्सपोज की कि इंडिया इज नॉट द बेस्ट टीम इन द टूर्नामेंट, रादर इट इज साउथ अफ्रीका विच इज टीम। जिसमें उनकी एग्जीक्यूशन थी, कैप्टनसी थी, उनकी जो कोर मिडल ऑर्डर 20 पे 3 आउट होने के बाद डियोल ब्राविस ने और ट्रिस्टन स्टब्स ने और डेविड मिलर ने जो इनिंग्स खेल दी, वो तो एक लेसन है कि ऐसे मिडल ऑर्डर में रन होते हैं। 92 रन उन्होंने किए 7 से 14 ओवर में। तो आई पर्सनली फील टोटली आउट क्लास किया इंडिया को, और एक चीज क्लियर कर दी उन्होंने कि दे आर नॉट द बेस्ट टीम इन द टूर्नामेंट। और मुझे तो बड़ा सीरियस खदशा लग रहा है कि कहीं पाकिस्तान सेमीफाइनल्स में अगर इंडिया पहुंचता है तो इनका मैच ना हो जाए दोबारा एक और। वेरी इंटरेस्टिंग। सो पाकिस्तान लग रहा है आपको पहुंच सकता है सेमीफाइनल में?
कल वाला मैच देखिए, बात सुने, पाकिस्तान ने एक हमाकत की हुई, हालांकि कंडीशंस भी उनके साथ हैं, ग्रुप में भी टीम्स भी जिस तरह की हैं। इंग्लैंड बहुत ही मीडियोकर क्रिकेट खेल रहा है, बैटिंग उनसे हो नहीं रही अगेंस्ट स्पिन, बॉलिंग वो अच्छी कर रहे हैं। श्रीलंका बिल्कुल पैची ब्रिलियंट, बहुत ज्यादा प्रथम नसाका पे डिपेंड करते हैं। पाकिस्तान के मैच कैंडी में हैं, यानी कि पालाकीली में हैं दोनों। कल जिस तरह की पिच थी वहां पर इब्रार अहमद को अगर ना खिलाया तो सुसाइड करेगा माइक हेसन। और आपको मैं इतना बता दूं कि लक फेवर्ड अस, क्योंकि न्यूजीलैंड के अगेंस्ट हमने ब्लंडर पे ब्लंडर किए, क्योंकि टीम सिलेक्शन वाज पैथेटिक। इब्रार बार होता ही नहीं है। अब आप इनको चाहिए इंटेलेक्चुअल ऑनर सिलेक्शन करें और अपने फेवरेट्स को प्रोटेक्ट करना छोड़ दें और उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना छोड़ दें और बेस्ट 11 फील्ड करें। बाबर आजम की जगह नहीं बनती जिस किस्म की उनकी फॉर्म और जिस रोल पे उनको वो खिलाना चाह रहे हैं। और यूनिक, और दूसरा, बारिश में छोटे मैच में हमने टॉस जीत के खुद बैटिंग कर ली, फॉर गॉड हेवन से। अगर डकवर्थ एंड लुइस हो जाता, अप्लाई हो जाता, तो आप क्या करते? गीले बॉल से कैसे आपके स्पिनर, फिंगर स्पिनर्स बॉलिंग करते? तो ये ब्लंडर्स अगर नहीं करेंगे तो दे शुड बी इजीली बी बीटिंग इंग्लैंड एज वेल एज। जो ख्वाजा नाफे को हटाकर फखर जमान को लाया गया न्यूजीलैंड के खिलाफ, मेरे ख्याल में दोनों खेलते हैं जी। ख्वाजा नाफे कीपिंग करते हैं, उस्मान को नहीं खेलना चाहिए जो कि माइक हसन खिलाएगा। फखर को ओपन करना चाहिए, साइम को नीचे आना चाहिए। फहीम की यूटिलाइजेशन हो नहीं रही है तो इब्रार अहमद को टीम में होना चाहिए। या नवाज या शदाब या फहीम में से एक खेलता है। और ये मानेंगे नहीं, लेकिन इंग्लैंड की बैटिंग स्पिनर्स के अगेंस्ट बहुत ज्यादा वल्नरेबल होगी। आपके स्पिनर्स टॉप क्वालिटी हैं। मुझे सिर्फ डर एक बात का है कि कल जितना हैवी बॉल किया है जेमी ओवर्टन ने, और जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी पेस बॉलिंग की है वो जोफ्रा आर्चर ने, आपके तो मिडिल ऑर्डर में कुछ बैट्समैन की टेक्निक्स इतनी खराब है कि उनको गेंद लग ना जाए, जिस तरह कल जोफ्रा कर रहा था। तो इस चीज को ओवरकम करना होगा। सारा दरमदार आपके पहले 3 बैट्समैन पे होगा। अगर आप एक रीजनेबल टोटल 150-160 पार है वहां पे कर लेते हैं तो मेरा नहीं ख्याल है कि स्पिनर्स आपके इंग्लैंड को जीतने देंगे। ओके, ना कमिंग टू पीएसएल, पहले वसीम अकरम ने सियालकोट से अलहदगी का ऐलान किया था। उन्हें उनका प्रेसिडेंट बनाया गया था सियालकोट स्टालियंस का, लेकिन मुआहदे होने से पहले ही उन्होंने कहा कि मैं अलग हो रहा हूँ। अब जो उनके मालिक कामिल खान है वो भी कह रहे हैं कि टीम से उनको अलहदगी का ऐलान कर दिया है। सो सियालकोट पीएसएल में नजर आ रही है? नहीं, देखेंगे तो अलहदगी का, ये कामिल शामिल अलहदगी का क्या ऐलान करेंगे? इन्होंने डिफॉल्ट किया और इनकी आपस में लड़ाई शुरू हो गई थी। मुझे सिर्फ एक अफसोस है कि ड्यू डिलिजेंस करनी चाहिए थी। हालांकि बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज था इनका ऑप्शन पाकिस्तान सुपर लीग का, बट दे शुड हैव डन ड्यू डिलिजेंस के कौन आ रहा था, क्योंकि ये एक बड़ी एम्बैरेसमेंट हुई है कि उसमें हुआ असल में ये है कि जो ये 2 पार्टनर्स है उसी ग्रुप वाले, इन्होंने पहले उठा ली 1.85 बिलियन की। उसके बाद जब पेमेंट की बारी आई तो इन्होंने अपने शेयर्स बेच दिए, शेयर ज्यादा बेच दिए, शेयर थे इनके पास कम। वो दूसरा जो इनका पार्टनर था शाहिद, जो कि वसीम अकरम को लेके आए थे एज प्रेसिडेंट, उन्होंने पीसीबी को तंबीह कर दी एंड इवेंचुअली वो सारे भाग गए और ये उन्होंने लिया है, जो कि अभी ये नहीं उठा सके थे। मुल्तान सुल्तान की जब रीबिड हुई थी तो उन्होंने ले लिया। ओनर्स ही चेंज हो गए हैं, 1% सिर्फ रहेंगे वो ओजी ग्रुप के पास, बिकॉज अब 1 साल जो है वो खत कंप्लीट ओनरशिप ले नहीं सकते। तो मेरे ख्याल में कि अब तो शायद हम दोबारा मुल्तान सुल्तान का नाम देखें और सियालकोट का नाम ही तब्दील हो जाए।